राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, मुहूर्त, पारण समय और साथ ही व्रत में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वो भी बताऊंगी। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मोह और पाप नष्ट हो जाते हैं। सीता माता की खोज करते समय भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया था और कौंडिन्य मुनि के कहने पर धृष्ट बुद्धि ने और श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को किया था। इस एकादशी में भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था। कहते हैं समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी एकादशी का अवतार लिया था। इस व्रत का फल आगे आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। कहते हैं इस व्रत को करने से मनुष्य मरने पर सीधे स्वर्ग में जाता है। व्रत की पूजन विधि। एकादशी व्रत दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को एक समय खाना खाना चाहिए और व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। घर में पूजा स्थल की उचित साफ सफाई करके पाटे के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित करें और भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं और पीले वस्त्र पहनाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं। कहते हैं यह व्रत सुख समृद्धि धन धान्य के भंडार से भर देता है। दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक भोजन करें और द्वादशी तिथि तक संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करें। भगवान विष्णु का षोडशो उपचार विधि से पूजन करें। द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा देवें और मंदिरों में सीधा अवश्य देवें। यह व्रत दो प्रकार से किया जा सकता है, निराहार रहकर या फिर फलाहार करके यह व्रत कर सकते हैं। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध, दही, जल अर्पित करें। रोली से टीका लगावें। मोली की 5 या 7 बार परिक्रमा देते हुए मोली लपेटें और पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक जलावें और साथ ही पीपल के पेड़ पर गुड़, पताशा और दक्षिणा के रूप में। व्रत के नियम। एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन, मांस, मदिरा का सेवन न करें। मसूर की दाल न खावें। लहसुन, प्याज और शहद नहीं खाना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ, चोरी, निंदा से बचना चाहिए। पान, दातून, नमक, तेल, अन्न नहीं खाना चाहिए और कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। यह एकादशी सुख, सौभाग्य, वैभव, समृद्धि को देने वाली है। व्रत का मुहूर्त। मोहिनी एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 मई 2021 को सुबह 9:15 पर और मोहिनी एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 मई 2021 को सुबह 6:45 पर। व्रत का पारण समय रहेगा 24 मई सुबह 5:26 से सुबह 8:10 तक। अगले दिन व्रत का पारण करें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जोड़े से खाना खिलाकर यथाशक्ति दक्षिणा देवें। मंदिरों में सीधा अवश्य देवें। सीधे में आटा, गुड़, घी, तेल, नमक, हरी सब्जी और ऋतुफल जरूर देवें। व्रत में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मोहिनी एकादशी के दिन आपको 108 बार इन मंत्रों को बोलना चाहिए। पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः। दूसरा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा मंत्र है ओम नमो नारायणाय और पांचवा मंत्र है
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। इस व्रत को शुभ मुहूर्त में धारण करना चाहिए, जिससे कि सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसकी एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं बनवाई थी। उसने सड़क के किनारे कई छायादार और फल वाले वृक्ष लगाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत ही पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास किया करता था। वह नीच प्रवृत्ति का था। देवताओं और पितरों को वह नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे कामों में खर्च करता था। जब उसके पिता और भाइयों और कुटुंब परिवार वालों ने उसे समझाया तो वह उनकी बात नहीं माना। तब उसके घर वालों ने उसे उसके हिस्से का धन देकर घर से निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद वह दुराचारी दोस्तों के साथ और वेश्याओं के साथ रहने लगा। जब तक उसके पास धन रहा, उसके दुराचारी दोस्त और वेश्याओं ने उसका साथ दिया, लेकिन जैसे ही धन खत्म हो गया, सबने उसे निकाल दिया। तब वह बिना धन की वजह से भूखा प्यासा रहने लगा। तब उसने चोरी करने का विचार बना लिया। इस तरह वह चोरी करने लगा। एक बार वह चोरी करते हुए राजा के सिपाहियों के द्वारा पकड़ा गया और उसे कारागार में डाल दिया। जब राजा को पता चला कि यह एक वेश्या का लड़का है, तो राजा को भी उसे बहुत दुख हुआ। सजा काटने के बाद राजा ने उसे अपनी नगरी से बाहर निकलवा दिया। नगर से बाहर जंगल में वह दर दर भटकने लगा। भूखा प्यासा रहने की वजह से वह जंगली फल और जंगली जीव जंतुओं को मारकर खाने लगा। इस प्रकार वह एक बहेलिया बन गया। वह धनुष बाण से पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल इधर उधर भटक रहा था। तब उसे एक कौंडिन्य ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। उस समय बैसाख का महीना था। कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे, तो उनके भीगे वस्त्रों के छींटे जब उसके ऊपर गिरे तो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और बोला कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन के कोई उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस व्रत से मोह माया सभी नष्ट हो जाते हैं और इस महात्म्य का श्रवण और पठन करने से मनुष्य 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। इस कथा को मुनि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी भगवान को सुनाई थी। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। लेकिन कौंडिन्य ऋषि जैसे अगर सज्जन पुरुष मिल जाएं तो मनुष्य को सद्मार्ग प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ, तो मंथन के दौरान अमृत से भरा कलश निकला। इस कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच झगड़ा होने लगा कि कौन पहले अमृत पिएगा। दोनों के बीच युद्ध की परिस्थिति आ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वहां प्रकट हुए और दैत्यों से अमृत कलश लेकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवता अमर हो गए। मान्यता है कि जिस दिन भगवान नारायण ने यह रूप धारण किया था, वह दिन बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। तब से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाने लगा
और इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाने लगी। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं सुनाई। साथ ही मैंने व्रत का मुहूर्त, पारण समय, व्रत में कौन सा मंत्र बोलना चाहिए वो बताया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद।